सारे अपने अपने लगे हुए हैं, कोई आवाम के लिए तो सोचता ही नहीं है कि भाई आवाम पे क्या गुजर रही है। एक बिल बिजली का आता है, बंदा वो परेशान हो जाता है, इतनी उसकी कमाई नहीं होती कि वो बिजली का बिल उतना होता है। तो दवा कर सकते हैं, बाकी तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। क्या करें, मरें फिर ठीक है। अगर ये अगर चाहें तो हम हमें ख़त्म ही कर दें, इससे बेहतर। सर जी आप रोने लग गए हैं। सही बात है, परेशान हो गए हैं। यानी इतने खर्चे हैं, ये कौन पूरा कर सकता है। मतलब पूरा महीना मजदूरी करते हैं, 20-25 हज़ार रुपये आता है, वो बिजली के बिल में चला जाता है। परेशानी। किस चीज़ की मजदूरी करते हैं आप? मैं तो गाड़ी टैक्सी चलाते हैं। आप कह रहे हैं कि पूरा महीना मजदूरी करते हैं, 20-25 हज़ार कमाते हैं और वो बिजली के बिल में चला जाता है। बस फिर वो जार किसी से एक से कर्ज, दूसरे से कर्ज, तीसरे से कर्ज, बस यही चलता रहता। घर कैसे चल रहा है फिर भी बाकी चीज़ें? बस आप समझ लें कि चल रहा है, निज़ाम अल्लाह का है इसलिए चल रहा है। अगर इनको इनके ऊपर हो तो फिर मुश्किल है। तो ये शहबाज शरीफ तो कहते थे कि बड़ी बेहतरी करेंगे, रिलीफ देंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा था। ये तो और ज़्यादा कर रहे हैं, कम करने की। अभी पेट्रोल फिर महंगा कर रहे हैं, तो कम हो गया, कल रात को महंगा हो गया। हाँ वही बात है ना। तो फिर वो जो कुछ कह रहे हैं वो करते तो नहीं हैं, वो नहीं कर रहे हैं। सारे झूठ की। इस उम्र में आप ऐसे हालात हैं कि मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, मतलब आप गाहक देखें, गाड़ियाँ देखें कितनी खड़ी है। देखें जी, दिखाएं जी कैमरामैन, ये तमाम टैक्सियाँ खड़ी हैं, मजदूरी है ही नहीं। ये लोग आते हैं सुबह, और इवन के अभी मैं चाचा जी से बात कर रहा था, ये रोने लगे। इससे पहले एक बाइकिया ड्राइवर था, वो रोने लग गया। वो कहता मेरे पास बिजली के बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे हालात आ गए हैं लोग, बहुत बुरे हालात हैं। मतलब वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत के हवाले से? हुकूमत के हवाले से यही है भाई, हमने तो वोट इसको दिए हैं, पर ये किसी गरीब का साथ नहीं करते हैं। हम बैग चलाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और 1000-1200 रुपये मजदूरी करते हैं, उसमें पेट्रोल भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी घर के बिल इतने आते हैं ना लोगों के। अभी मेरा पिछली दफ़ा 2000 आया था, अभी 11,000 रुपये बिल आ गया मेरा। अभी किधर से मैं दूंगा, मैं खुद बैग चलाता हूँ। तो अभी तो इनका मेरी यही रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से भी, ये थोड़ा सा गरीबों से प्यार करें और थोड़ा सा। आपको लगता है ये प्यार करेंगे गरीबों? बहुत मुश्किल है भाई, ये सुबह से गर्मी से निकला हूँ, अभी तक मेरा ख्याल मैंने 300 रुपया पकड़ा होगा, और पेट्रोल भी मैंने डाला हो। कैसे बच्चों की मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे, और घर नहीं चलता। अभी ये अल्लाह मेरा घर चलाता है, ये लोग नहीं चला सकते घर किसी का भी। ये अपना बस एसी में बैठते हैं, एसी कमरे में जाते हैं। ये गरीब का सोचें, नीचे सीट पे आकर देखें और गरीब क्या कर रहा है। इनको ये लोगों को सांस नहीं है, किसी को भी सांस नहीं है, ना नवाज शरीफ को है ना किसी को भी नहीं है। सब खाने वाले भाई इधर, गरीब बंदे को तो बस जेब में जाता है। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये रोड शो का मकसद ये है कि जो आवाम की आवाज़ है वो आप तक पहुँचाई जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। संगे हेर चलें जी, आगे चलते हैं। पठान हमारे भाई थे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र। कैसा गुजारा चल रहा है? महंगाई कितनी है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। ये तो बेहतरी करने आए थे। ये ने अच्छी बेहतरी की है ना। अच्छी बेहतरी की है। हाँ बिल्कुल, रोल के रख दिया वहाँ। हाँ बस ठीक है, चलें जी आगे जाते हैं। आगे जाके हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। इस टाइम मैं फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ लोगों से राय ले रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ कि लोग क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कैसे हैं हालात? महंगाई में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा पर हर चीज़ में तो वही है, रोज़गार कोई है नहीं। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से बच्चे पाल रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ रोज़गार कुछ भी नहीं है। तो 3 बच्चे हैं, 2 हम बीवी मियाँ हैं, तो खाने के लिए बड़ी मुश्किल से बस गुजारा करते हैं। कोई इससे मांगता हो, कोई किसी से करके तो गुजारा करते हैं। क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है, बिजली इतनी, 10,000 बिजली का बिल आया, कहाँ से मैं दूँगा, बेरोज़गार बैठा हो तो क्या करूँ फिर। ये तो बेहतरी करने आए थे, रिलीफ देने आए। वो इन्हों अगले वाले से भी गए हम लोग, पहले कह रहे ये हो गया वो हो गया, उससे भी गए हम, उससे भी जाते रहे जी। सबके वो हालात, पहले वो आए उन्होंने किया, ये आए हैं इन्होंने भी वही किया है। क्या करे, गरीब आदमी कहता कुछ कमी हो कुछ उनके लिए वो करते नहीं हैं।
तो क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी आगे जाते हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इनसे पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हालात? बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। 25-30 हज़ार बिल आ गया, कहाँ से जमा कराएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। गैस का बिल इतना ज़्यादा है, बिजली का ज़्यादा है। पहले 500, 600, 800 हज़ार आ जाता था, अभी 25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार बिल आ रहा है। एक बंदे को जेल में डाल के ये सोच रहे थे कि मुल्क ठीक कर देंगे, आवाम को रिलीफ दें। दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन मुश्किल ही मुश्किल आ रही है, क्या करेंगे। ये जो वादे किए गए थे, जो कहा गया था, वो सब क्या था? ये तो समझ से बात बाहर है, अभी आप बेहतर जानते हैं। जिस तरह पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, बिजली की कीमत में इजाफा, सारे को कुछ कहने ऐसा है ही नहीं है, कोई और तक हो। तबाह हो गए। ठीक है, चलें जी, आपसे हो चुकी है बात। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या राय रखते हैं हुकूमत के हवाले से? हुकूमत के बारे में क्या राय रखते हैं यार, इतनी महंगाई कर रहे हैं दिन ब दिन। वो तो चीज़ें सस्ती करने आए थे। तो सस्ती, यही तो हम भी कह रहे हैं ना, सस्ती करने आए थे, अभी महंगाई कर रहे हैं। सस्ती करने आए थे, महंगाई कर रहे हैं। महंगाई ठीक है, चलें जी आगे जाते हैं। आगे जाके यहाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के हवाले से, क्या राय रखती हैं सर? क्या राय रखते हैं, बेड़ा गर्क किया हुआ हुकूमत ने। ठीक है, हाँ जी, ये इनसे इंटरव्यू लिए जो सवारियाँ बैठ रही हैं गाड़ी में, रात को फ्यूल और महंगा कर दिया इन्होंने। ये तो चीज़ें सस्ती करने आए थे, आवाम को रिलीफ देने आए थे। बस बहुत दे दिया है, रिलीफ क्या देते हैं। महंगाई जब सस्ताई करते हैं 2 रुपये सस्ता कर देते हैं, महंगा करते हैं 20 रुपये महंगा कर देते हैं। चाचा जी, रोला बनया बच्चे सारा तुसा बड़ा बड़ा के लोगे कड़ी दसदे तो वो चल गए तो वो नहीं चाचा जी, अच्छा ये हुकूमत कहती सी कि बेहतरी करांगे, कुछ कीता है ना? नहीं एक अल्फाज बेहतरी भाई, ये कभी भी बेहतरी नहीं कर सकते। ये जो गरीब लोग हैं, ये 12-12, 20-20 हज़ार रुपये बिल भेजा हुआ है लोगों को, ये कहाँ से देंगे बताएं ना। लोग खुद खुशियाँ कर रहे हैं, आपस में बच्चों को मार रहे हैं, अपनों को खुद खुशियाँ कर रहे हैं। एक बंदे को 24,000 रुपये बिल आ रहा है, उसकी 20,000 रुपये सैलरी है, वो कहाँ से 24,000 रुपये देगा बिल बताएं। ट्रांसपोर्टरों पे इतना इन्होंने मैरिज किया हुआ है कि 10-10 हज़ार रुपये चलान करते हैं एक गाड़ी को, कहाँ से देगी ये 10,000 रुपया। एक गाड़ी के अंदर 20 पैसेंजर हैं, गाड़ी के पास हर चीज़ ओके है, कभी बोलते कैमरा नहीं है, कभी बोलते इमरजेंसी गेट नहीं खुलता, हर चीज़ का इशू बनाते हैं, 10-10 हज़ार रुपये चलान करते हैं, कहाँ से देंगे ये गाड़ियाँ वाले। ये आने से पहले तो कह रहे थे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, रिलीफ देंगे, शहबाज शरीफ ने भरे 2 रुपये यूनिट हो गया, कश्मीर वालों ने आवाज़ उठाई है ना, 2 रुपये यूनिट हो गए। ये पाकिस्तानियों में इतनी ताकत नहीं है कि ये आवाज़ उठाएं, ये आवाज़ उठाएंगे। हालांकि आज भैया जाम था, हड़ताल थी आज, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। यकम की हड़ताल थी और इतनी दर्द वाली हड़ताल थी कि एक चीज़ भी नहीं हिलने वाली थी, लेकिन लोग चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टर चल रही है, हर चीज़ चल रही है, किसी को कोई परवाह नहीं है, हर बंदे का फुदू लगा हुआ है, लगाया हुआ है। इस तरह तो मज़ीद महंगाई होती जाएगी। यही कह रहा है, बिजली और महंगी कर दी। बता रहा हूँ लोगों को 50-50 हज़ार रुपये बिल आया इस दफ़ा, 50-50 हज़ार। कैसे अदा करेंगे? नहीं दे रहे लोग, आग लगा रहे, कोई जला रहे हैं, कोई किसने करवा रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे जाके मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस टाइम मैं फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ लोगों से राय ले रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ कि लोग इस हुकूमत के हवाले से क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। देखें जी, मैं फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद था, यहाँ लोगों से राय ली इस हुकूमत के हवाले से। तमाम लोग इस हुकूमत से तंग हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं रहनी चाहिए, हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए। एक शख्स को जेल में कैद करके आप ये समझ रहे हैं कि आप बेहतरी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।